बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है माँ तेरा शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह पाक हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अजीज सामयात, मोहतरमा फरहत बतूल बताती हैं, मेरे 4 बच्चे हैं जिनकी कफालत मेरे जिम्मे है। मेरे वालिद साहब की वफात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि शोहर की वफात के बाद वही मेरी सरपरस्ती करते थे। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। हर वक्त सिवाय रोने के और कोई काम न था। हमारे मोहल्ले के एक घर में एक बाजी कुरान मजीद की तालीम देने आती थी। एक दिन हमसाई के कहने पर मैं भी उनके पास जा बैठी। कुछ दिन उनसे पढ़ा तो मुझे शौक पैदा हो गया। मैं मजीद पढ़ना चाहती थी। बाजी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने मुझे एक इदारे में भेज दिया। वहां मैंने बाकायदा कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल की। कुरान तो मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ नाज़रे की हद तक। मुझे ये नहीं पता था कि कुरान में क्या कहा जा रहा है, इसकी तालीमात क्या है। तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद पता चला कि हम तो अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे थे। कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने के बाद मेरा रोना और शिकवे शिकायत करना सब खत्म हो गया। आज हर तरफ से सुनने को मिलता है कि सुकून नहीं, परेशानियां बढ़ गई हैं। डिप्रेशन का शिकार लोग रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल थी। मेरा गुजारा मेडिसिन पर था, लेकिन सुबह शाम के अस्कार और कुरान मजीद की तालीमात की बदौलत मुझे मेडिसिन से निजात मिल गई। कुरान का तर्जुमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला के इतना करीब हो गई कि हज का ख्याल आया। मैंने दुआ शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि वहां जाने के इंतजामात कैसे हुए। ना हालात थे ना वसाइल, मगर मेरा यकीन है कि कुरान से मोहब्बत की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे हज का शर्फ बख्शा और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत पूरी हुई। एक दिन मेरा बेटा आईने के सामने खड़ा कहने लगा, अम्मी मेरे बाल घुंघरियाले हैं, अगर सीधे होते तो कितने अच्छे लगते। उसी वक्त एक आयत का तर्जुमा मेरे जहन में आ गया, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। मैंने अपने बेटे को वो सुनाकर शुक्र की तरगीब दिलाई और नाशुक्री से रोका। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी मेरे बालों से इस बात का क्या ताल्लुक है। मैंने कहा कि बेटा, अल्लाह कहता है कि जानवर अपने मालिक का फर्माबरदार होता है, उसके लिए सुबह शाम अपनी जान देने को तैयार रहता है, सिर्फ इसलिए कि उसका मालिक उसे खिलाता है और उसकी सफाई करता है। लेकिन इंसान, जिसके रब ने उसे पैदा किया, रिस्क दिया, उसे अशरफुल मखलूकात बनाया, वो उसकी बनाई हुई शक्ल में नुक्स निकाल रहा है। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है। मेरे बेटे ने ये सुना तो फौरन इस्तग़फ़ार किया, फिर कभी ऐसी बात नहीं की। बेटी भी मेरी बातें सुनती सुनती इतनी हौसलामंद हो गई कि दूसरों को कुरान की बातें बताती है, बल्कि कभी आकर बताती है कि आज मैंने स्कूल असेंबली में ये बात बताई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मेरे लिए सदका जारिया बना दिया। मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ें और समझ कर पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। जिंदगी खुशियों और सुकून से भर जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के सम्राट से हमारे दामन भर दे और हमसे राजी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।